Hello learners, today's topic is data types in Python. It's an important topic and data type tells about type of data which we are going to store in variable oblique field name. Oblique field name, variable name or say oblique field name. How can we store our data according to its type? Let's suppose this is my data and I want to store these data according to data types provided by Python. Well, there is a note. There is no need to declare data type in Python. Data type declare करने की जरूरत नहीं है Python में. Python variables are created by assigning value of desired type to them. यानी कि जो आप डेटा फीड करेंगे उसका वैसा डेटा टाइप हो जाएगा. बाकी लैंग्वेजेस में you have to provide first its data type and its value. ये होता है. जैसे आप C++, C, जावा इन सब की बात करें तो आप लोगों को पहले उसका वेरिएबल नेम, उसका डेटा टाइप, फिर उसकी वैल्यू असाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. आप सीधा वेरिएबल का नाम लिखिए और वैल्यू असाइन कर दीजिए. वैल्यू ही बताएगा कि उसका क्या डेटा टाइप है. अगर आपने नंबर असाइन कर दिया तो वो डिपेंड करता है कि डेसिमल वाला है या विदाउट डेसिमल वाला है, तो उस तरह से हम उसका पता कर सकते हैं. बट जान लेना जरूरी है कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं. प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स हैं फॉर हैंडलिंग द डेटा. लेट्स सपोज कि मेरे पास ये डेटा है, मुझे इसको हैंडल करना है. अब मैं इसको डिफरेंट डेटा टाइप्स की मदद से इन सबको मैं हैंडल कर सकता हूँ. डेटा कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ दीज डेटा टाइप. यानी कि जो ये डेटा है इसको जो ये फॉलोइंग डेटा टाइप्स हैं इनके थ्रू मैं हैंडल कर सकता हूँ. These are the data types provided by Python. We have number data type, sequence data type and mapping data type. 3 types of data types. Number, sequence and mapping. Numbers, sequence and mapping. वैसे तो एक none भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. इसमें भी हम बेसिकली बात करेंगे आपके नंबर्स के ऊपर और स्ट्रिंग्स के ऊपर और इनके ऊपर हल्का हल्का सा थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप का इसमें, और इसमें थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे नंबर एंड स्ट्रिंग में, क्योंकि हम ज्यादातर नंबर और स्ट्रिंग में ही डील करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अनदर नोट, एनीथिंग एनक्लोज्ड इन कोड्स, जो भी कोड्स के अंदर एनक्लोज किया जाएगा वो स्ट्रिंग कहलाता है पाइथन में. जैसे हमारा डेटाबेस पे भी कोई भी डेटा अगर आपका विद इन अ स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज मैंने ये लिखा EMP01 ये लिखा तो ये मेरा स्ट्रिंग है. अगर मैंने ये लिखा 76 और इसको मैंने डबल कोट्स में पास करा दिया तो ये मेरा स्ट्रिंग है. ठीक है. अगर मैंने सिंपली 78 लिखा है तो ये मेरा नंबर है, क्योंकि ये मेरा विदाउट स्ट्रिंग है. ठीक है. विदाउट कोड है, यानी कि कोई भी ऐसा वैल्यू जो कोड्स के अंदर लिखा जाएगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा पाइथन में. और कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक होना चाहिए. ठीक है. वो अगर विदाउट कोड है तो वो नंबर कहलाएगा. अब इनके फॉर्म्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. फर्स्ट है आपका नंबर. और नंबर डेटा टाइप क्या करता है? नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज. ये न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर करता है. फॉर एग्जांपल, इस डेटा में से अगर मुझे ये वाली वैल्यूज होल्ड करनी है, बेसिक से रिलेटेड, एचआरए से रिलेटेड, डीए से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड, नेट सैलरी से रिलेटेड, एनुअल सैलरी से रिलेटेड, इस तरह के, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में है, इस तरह के डेटा अगर होल्ड करना है तो मैं किस फॉर्मेट में जाऊंगा?
नंबर डेटा टाइप पे। अब नंबर डेटा टाइप के भी कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर। अगर कुछ ऐसा डेटा है मेरे पास जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ रहा है या डेसिमल पार्ट नहीं आ रहा है, तो मैं इंटीजर होल्ड कराऊंगा। या एक ऐसा नंबर आ रहा है या एक ऐसा डेटा आ रहा है जिसमें न्यूमेरिक आपका फ्रैक्शनल पार्ट वाला आ रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये इंटीजर पार्ट वाले हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पार्ट नहीं आ रहा है। ये मेरा डेसिमल पार्ट है। पॉइंट के बाद जो भी आ रहा है वो आपका डेसिमल पार्ट होता है या फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इस तरह का डेटा हैंडल करने के लिए मैं यूज करूंगा फ्लोट, और विदाउट डेसिमल के लिए मैं यूज करूंगा इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है a = 45 + 56j, तो यहाँ पे ये रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस तरह के नंबर भी आप हैंडल कर सकते हैं पाइथन में। तो हम एक बार इनका डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल नेम विथ इंटीजर टाइप डेटा टाइप। जैसे हमारा ये था ना डिक्लेयरिंग वेरिएबल, तो एक हमारा इसी में कर लेते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ नंबर डेटा टाइप। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ऑफ नंबर डेटा टाइप हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। ये रहा हाउ टू हैंडल नंबर्स। ये देखिए, ये रहा हम किस तरह से इसको डिक्लेयर करेंगे। इसको देख लीजिए। As soon as you assign a number to a variable, it determines the data type of the specific value. For example, अगर मैंने age = 56 लिखा है, ये डिक्लेरेशन का तरीका है। ये देखिए, सबसे पहले आएगा आपका वेरिएबल नेम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इट्स वैल्यू, जो इसकी वैल्यू हो। ठीक है, ये डिक्लेरेशन का तरीका होता है। लेट्स डू दैट। मैं पाइथन शेल ओपन कर रहा हूं, इंटरेक्टिव मोड। पाइथन, और ये मेरा इंटरेक्टिव मोड। प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहा हूं मैं इसको, इसके फॉन्ट को 24। ये आ गया। लेट्स सपोज कि मुझे न्यूमेरिकल डेटा टाइप हैंडल करना है और मुझे ये हैंडल करना है। एक डीए हैंडल कर लेता हूं और एक ये एनुअल सैलरी, ये हैंडल करता हूं मैं। ठीक है, लेट्स डू दैट। मैं इसको नीचे करता हूं, तो मैं लिखता हूं डीए = और मैंने लिखा 7200, ये पास करा दिया गया। अगर मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है तो मैं यूज करूंगा da.type टाइप। ये फंक्शन मैंने चला दिया, typ टाइप, और अंदर पास करा दिया da। सी क्या आ रहा है, इंटीजर। तो ये आपका इंटीजर हो गया। जैसे मैंने बोला
कि यहाँ पे हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी पे अगर हम इसको डिक्लेयर करें तो सी पे हम इस तरह से डिक्लेयर करते थे int DA और फिर उसका वैल्यू। ये सी का था, यही आपका C++ का है और यही आपका जावा का भी है डिक्लेरेशन का तरीका, कि पहले हमको बताना पड़ेगा कि जो हमारा वेरिएबल है ये किस तरह का है। तो हमने ये बता दिया इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है पाइथन में। आप सिंपली वो चीज पास करा दिए डीए में, जैसे मैंने लिखा ये नेक्स्ट डेटा मैं जब फीड कर रहा हूं दैट इज 12,000, ये गया। फिर से इसका TYP टाइप अंदर पास करा दिया DA और ये आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं होल्ड कराना चाह रहा हूं एनुअल सैलरी, तो मैंने लिखा वेरिएबल का नाम जो आपका ये फील्ड नेम है ना, इसे ही आप वेरिएबल नेम बना दीजिए ANNUL एनुअल और SALARY सैलरी इक्वल टू मैंने डाला 19,548.00 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर TYP टाइप और ANNUL एनुअल SALARY सैलरी, इसको एंटर। देखिए क्या आया, फ्लोट लिख के आ रहा है। तो इस तरह से हमने एक चीज ये जान ली कि अगर हमारे पास मॉनिटर या सिस्टम नहीं है और क्वेश्चन पेपर में ये आ गया कि ये इस तरह का आपके पास एक क्वेश्चन फॉर्म में ये आ गया एनुअल सैलरी इक्वल टू ये, और इससे पूछा है कि एनुअल सैलरी का डेटा टाइप क्या है, तो सिंपली आपको नंबर देखना है। तो ये तो पता चल गया नंबर है, लेकिन नंबर में किस फॉर्मेट में है, ये इंटीजर में है या फ्लोट में है। अगर डेसिमल पॉइंट है तो ये फ्लोट कहलाएगा, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये इंटीजर कहलाएगा। ये तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि डीए का डेटा टाइप ऑफ एनुअल सैलरी इज फ्लोट, या डेटा टाइप ऑफ डीए इज इंटीजर। तो इस तरह से क्या करते हैं, आप सिंपली इसको मैनुअली देखिए और पता चल जाएगा कि फ्लोट है या डेसिमल है। एक पॉइंट और मैंने लिखाया था कि अगर आपका जो अगर विदाउट कोट अगर हम कुछ भी भेजते हैं तो नंबर कहलाता है। लेट सपोज ये DA इक्वल टू हमने लिख दिया ये, लेकिन वहां पे मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है 0 to 9 पे ही होना चाहिए वो। देखो 0 to 9, अगर आप विदाउट कोट कुछ भी पास करा दे रहे हैं ऐसे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आप इसको इन ब्रैकेट पास कराते हैं तब ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अब आपने बता दिया कि स्ट्रिंग है और नंबर के लिए नंबर होना जरूरी है 0 से लेकर 9 तक। ये नहीं कि आप कुछ भी भेज दे रहे हैं विदाउट कोट, तो अगर वो नंबर नहीं है और विदाउट कोट है तो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और, अगर डीए के अंदर आप डबल ब्रैकेट में ये 45 पास करा रहे हैं जो कि नंबर है हमारा, पर इसको हमने डबल कोट में लिख दिया है, तो जब हम इसका टाइप चेक कर रहे हैं तो ये आपका स्ट्रिंग आ रहा है str, क्योंकि ये डबल कोट में पास कर रहा है। हमने बोला ना एनीथिंग एनक्लोज इन कोट्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग इन पाइथन, भले ही वो नंबर क्यों ना हो, लेकिन डबल कोट में पास हो गया तो स्ट्रिंग कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं हम इमेजिनरी नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट सपोज z इक्वल टू 56 प्लस 57 j लिख दिया हमने, ये इमेजिनरी नंबर है, कॉल करा लिया। अब हमें इसका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पता करना है, तो मैंने लिखा j.rel रियल और इसको मैंने प्रिंट करा दिया print प्रिंट कि इसका रियल नंबर क्या है हमें प्रिंट करके बताइए 56। ठीक, इमेजिनरी नंबर प्रिंट j.imag इमेजिनरी, देखिए ये आ गया क्योंकि इसके साथ एक j है जो कि इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें हैंडल कर सकते हैं। तो ये नंबर फॉर्मेट के 3 टाइप्स हो गए। वैसे तो 4th टाइप एक और है जिसे हम बुलियन कहते हैं, 0-1 पे, केवल 0-1 पे ही बुलियन वर्कआउट करता है, उसका डिटेल हम बाद में देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग कैसे हम हैंडल करें। नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रिंग।
जिसे हम सीक्वेंस भी कहते हैं। सीक्वेंस इन द सेंस कि जो कुछ भी आप स्टोर कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये डेटा है, ये EMP नंबर, EMP नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सब मेरे कैरेक्टर हैं या स्ट्रिंग है। इस तरह के डेटा को होल्ड करने के लिए पाइथन प्रोवाइड्स these types of data types. We can go for string, we can go for tuple, we can go for list, we can go for dictionary also. ठीक है, तो डिक्शनरी भी आपका स्ट्रिंग होल्ड करता है। वन मोर थिंग कि स्ट्रिंग केवल स्ट्रिंग होल्ड करता है, टपल आपका पूरा का पूरा ये बंच ऑफ रिकॉर्ड होल्ड कर सकता है। एक टपल में पूरा का बंच ऑफ रिकॉर्ड, ये पूरा एक रिकॉर्ड एक टपल में हम होल्ड करा सकते हैं। उसी तरह से लिस्ट में भी, उसी तरह से डिक्शनरी में भी। इसको अभी हम और डिटेल में देखते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस का पार्ट है। अब सीक्वेंस क्या होता है वो भी अभी हम समझेंगे। अब पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर can be individually accessed using its index number. A string literal or say string in Python can be created using single quotes, double quotes and triple quotes. इसको समझते हैं? मैंने बंद कर दिया। अब मैं सीधा स्क्रिप्ट ओपन करता हूं। I'm waiting for my script. हाँ, ये मेरा स्क्रिप्ट ओपन हो गया। और स्क्रिप्ट में काम करने के लिए आप लोगों को फाइल, न्यू फाइल, इसके अंदर फिर ये काम आप लोगों को करना है। अननेसेसरी स्पेस आप लोग जनरेट नहीं करेंगे। लेट सपोज ये मेरे डेटा है, इन्हें मुझे होल्ड कराना है। मैंने एक स्ट्रिंग लिखा EMP NO, ये मेरा वेरिएबल नेम हो गया NO, इक्वल टू ये लिखा मैंने, और EMP01 ये पास करा दिया मैंने। अब देखिए सीक्वेंस होते हैं और ये इनके इंडेक्स नंबर पे हम इनको जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहीं पे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये जो ये वैल्यू है ये सीक्वेंस वाइज होता है। इट मींस कि E की जो लोकेशन होगी वो 0 होगी, M की जो लोकेशन होगी वो 1 होगी, उसके बाद P की जो लोकेशन होगी वो 2 होगी, उसके बाद O की जो लोकेशन होगी वो 3 होगी,
और उसके बाद ये जो 1 की जो लोकेशन है वो ठीक है, ये कहलाता है इंडेक्स नंबर, INDEX, इंडेक्स NUMBR नंबर, और ये उसका डेटा है, डेटा। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। जो आपने पुट कर दिया वो ही सीक्वेंस हो जाता है, और ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही वर्कआउट करते हैं। 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है और n-1 यानी कि जो उसकी लेंथ है उससे एक कम रहता है। लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 4, तो 0 1 2 3 4। इसके थ्रू हम इंडिविजुअल एक्सेस भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर हम निकालना चाहें, जैसे हमने प्रिंट करा दिया PRINT प्रिंट, और पास करा दिया EMPNO ये, और इसको मैं पास करा दे रहा हूं ऐसे। इसका नाम मैं रख दे रहा हूं, F5 दबाना आप लोगों को रन करने के लिए, और इसका नाम मैं रख दे रहा हूं STRNG स्ट्रिंग डेटा TYPE टाइप। नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, अभी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा। अभी देखिए आंसर आ जाएगा, ये आ गया। देखिए EMPNO जो आपने भेजा है वही यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये डेटा है आपका। अगर इंडिविजुअल डेटा एक्सेस करना है इसमें से, इंडिविजुअल डेटा, तो आप यूज करेंगे इंडेक्स नंबर का, क्योंकि सीक्वेंसिंग पे है ये। लेट सपोज मुझे प्रिंट कराना है दिस वन P, केवल P प्रिंट कराना है, तो यह है 0 1 2 2 पे है ये, तो मैं ऐसे लिखूंगा EMPNO, और ये ब्रैकेट का साइन होता है इंडेक्स नंबर के लिए। ये पास करा दिया और फिर F5 दबा दिया। दूसरा मैनुअल तरीका मैं बता दे रहा हूं। रन पे गए, ये रन मॉड्यूल लिखा ना F5, ये ओके। देखिए ये P एक्सेस हो गया। तो सीक्वेंस होने की वजह से आप इंडिविजुअल कैरेक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 लगाया, उसके बाद ये 1 2 3 ये लिख दिया, फिर इसको मैंने रन करा दिया, प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। ये रन हो गया, ये देखिए रन हो गया। ठीक है, तो आप ये स्ट्रिंग को आप इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और इसका यूज करते हैं। ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं टप्पल की। टप्पल किसी भी तरह का डेटा होल्ड कर लेता है, एनी टाइप ऑफ डेटा। लिखा ना, टप्पल आर रिप्रेजेंट एज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप विद इन पैरेंथेसिस। यानी कि एक डेटा को दूसरे डेटा से अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्लीट डेटा मुझे उठाना है, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये ओपन किया और मैं अब लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं। मैंने लिखा माय डेटा इक्वल टू, ये मैंने लिस्ट का साइन है और अंदर ये पास करा दिया मैंने, इतना लंबा डेटा, क्योंकि आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, 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 कॉमा,
कॉमा कॉमा, ये आ गया, ठीक है। और अगर आपका ये स्ट्रिंग है तो आप पास कराएंगे डबल कोट में जितने भी स्ट्रिंग है, और सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा का साइन। और बाकी आपके नंबर वाले हैं। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूं। प्रिंट नाम क्या है, माई डेटा, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। सी, ये पूरा एक आपने स्टोर कर लिया है। जो आपके पास ये रिकॉर्ड है, ये पूरा कंप्लीट आपने एक स्टोर कर लिया इसके अंदर। जब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं तो आउटपुट ये है हमारा, जो उसमें लिखा है। ये स्टोर करने का तरीका है, जैसे हमने बोला था ना कि ये मेरा डेटा है और अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप आप डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये स्टोर कर लिया है। तो ये टप्पल है जो कि पैरेंथेसिस में होता है। अगर मुझे यही टप्पल के बदले अब मुझे यूज करना है लिस्ट, इसी डेटा को अगर मैं लिस्ट में होल्ड कराऊं इसी डेटा को, तो मैं यूज करूंगा ब्रैकेट का साइन। तब मैं यूज करूंगा ब्रैकेट का साइन। लेट्स सपोज वेयर इज माय कोडिंग सेक्शन, ये रहा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्योंकि टप्पल बनाना है करना है, तो मैं इसको होल्ड करा देता हूँ प्रिंट प्रिंट, इसमें मैं पास करा देता हूँ ये सेक्शन रन हो 60 टाइम्स। इसका नाम मैं रख देता हूँ माई डेटा लिस्ट, क्योंकि एक ही तरह के वेरिएबल नेम नहीं होने चाहिए। आप डेटा सेम रख सकते हैं लेकिन वेरिएबल नेम आप डिफरेंट रखेंगे। तो मैं यह कर देता हूँ प्रिंट माई डेटा LIST लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के अंदर अब मैं इसको पास करा दूंगा। इसको मैं लिस्ट बना देता हूँ, बाकी चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि वो भी आपका क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, बट विद इन दिस वन ब्रैकेट्स। लेट्स रन इट। ये देखिए, ये ऊपर वाला टप्पल में है और ये नीचे वाला आपका लिस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे ये पैटर्न हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। देखिए प्रिंट हो गया 60 टाइम्स, इसने अपने आप को रिपीट कर लिया है। ये सिंगल फूल ने, एब्स्ट्रैक्ट ने 60 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर लिया है। आप इस तरह से डेटा होल्ड करा सकते हैं। अब लास्ट है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो कीज हैं, जो इस तरह से लिखते हैं हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एक की होता है फिर उसकी वैल्यूज होती हैं, एक की होता है फिर उसकी वैल्यूज होती हैं, की होता है उसकी वैल्यूज होती हैं, और की ये आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। इट मींस कि जो जितने भी ये फील्ड नेम है, जितने भी फील्ड नेम है, ये सब आपकी कीज हो जाएंगी, जितने फील्ड नेम है। लेट सपोज कि मैं केवल इसमें से ये चीजें प्रिंट कराना चाह रहा हूं, केवल ये 3 चीजें स्टोर कराना चाह रहा हूं, क्योंकि अलग अलग है ना ये। इसको मैंने कॉपी किया और यहां जाके इसको पेस्ट कर दिया, और मैं लिख देता हूं माय डिक्शनरी इक्वल टू ये ब्रैकेट और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, उसके बाद ये इनकी की हो गई, जितने भी आपके हेडिंग्स हो जाएंगे वो की हो जाएगी। ये हो गया, ठीक। और फिर मैं इसको सेकंड इज
उसकी वैल्यूज क्या है, क्योंकि हमने बीच में ये लगाना है, फिर उसकी वैल्यूज देनी है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर उसकी वैल्यूज देनी है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट, फिर उसकी वैल्यूज देनी है। अब हम इसकी वैल्यूज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। जो पहली वैल्यू है EMP की, वो है EMP01, ये है। दूसरी वैल्यू क्या है, EMP02, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप में ये सब। और थर्ड क्या है, EMP03, ये हो गया। फिर नेक्स्ट की क्या है मेरी, नेक्स्ट की है मेरी EMP-NO, उसकी वैल्यूज है, सॉरी EMP नेम है, इसकी वैल्यूज है RAMAN रमन, सिंह SINGH सिंह। फिर दूसरी वैल्यू है DEVRAJ देवराज सिंह। फिर थर्ड वैल्यू है पूनम PONAM पूनम, ये हो गया। बैकस्लैश लगाइए, नीचे ले आइए, और इसकी वैल्यूज हैं मेरी, पहली है अकाउंट्स ACCOUNTS अकाउंट्स, फिर है मेरा SAL ये सेल्स, और थर्ड वैल्यू है इसकी अकाउंट ACCOUNT अकाउंट, और से अकाउंट्स। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट माय टिक, और से डिक्शनरी F5। ये देखिए EMP नंबर, रमन सिंह अकाउंट क्लर्क। अच्छा, नीचे वाला है ये, एक मिनट, इन सबको मैं यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। प्रिंट DICTIONARY डिक्शनरी, फिर से प्रिंट करा देते हैं इसको F5। I'm waiting for result। previous डेटा भी दिखी रहा है। लेट्स रन वंस अगेन। सी, ये डिक्शनरी प्रिंट हो गया। देखिए EMP, उसमें नाम आ गए EMP 101, 102, 103, ये EMP का है। अगर हम अपना डेटा ध्यान से देखें तो डेटा आपका वही है जो हम प्रिंट करा रहे हैं। देखिए ये मैंने डिक्शनरी के थ्रू इसको होल्ड किया है। EMP-NO, इसकी डेटा है 1, 2, 3, ये रहे इसकी डेटा। फिर EMP नंबर रमन सिंह देवराज सिंह पूनम, ये आ गए रमन सिंह देवराज सिंह पूनम। फिर डिपार्टमेंट देखिए, डिपार्टमेंट में सबसे पहले क्लर्क है, नहीं अकाउंट है, सेल्स है, अकाउंट है, तो अकाउंट हो गया, सेल्स हो गया, अकाउंट हो गया। तो इस तरह से आप डिक्शनरी के थ्रू भी क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। और डिक्शनरी भी क्या करता है, एनी टाइप ऑफ नंबर, एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप होल्ड करता है। और जो इसकी की और वैल्यूज होती वो हमेशा डिफरेंट होती। की हमेशा डिफरेंट होगी, भले ही वैल्यूज अपने आप को रिपीट करें। ये नॉन रिपीट होगा, यूनिक इन नेचर होगा। जैसे ये सब ये यूनिक इन नेचर है, जितने भी हैं ये ऊपर हैं हेडिंग्स, यही हेडिंग्स आपके क्या हो जाती है, की हो जाती है। ये की हो गई, और ये कॉमन, ये फुल कॉलन, और ये फिर उसके डेटाज जैसे यहाँ पे आया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। देखिए की, फिर ये वैल्यू। की क्या होगा, हमेशा यूनिक इन नेचर होगा, वैल्यू भले यूनिक इन नेचर हो या ना हो। तो ये हो गए डेटा टाइप्स।
और इन्हीं डेटा टाइप के थ्रू हम अपने डेटास को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन डेटास को हम किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन के लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। बाय स्टूडेंट्स।